हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडियक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सजिटेरियस, धनु राशि, एट ऑफ कप्स, दी स्टार। हीलिंग है यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों के लिए। इमोशनल हीलिंग, इमोशनली स्ट्रांग होना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग किसी ब्रेकअप से, किसी मूव ऑन से गुजरे हों, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने कैरियर में ना जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा हो, आपका कोई सपना हो कुछ बनने का, लेकिन जस्ट आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वो ड्रीम आपका जैसे कंप्लीट नहीं हो सकता। सॉरी टू से लाइक दिस, अगर आपको बुरा लगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ पे आपने गिव अप करा, किसी चीज़ को आपने छोड़ा, उससे मूव ऑन हुए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपने हीलिंग करी है। इस वीक बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है, बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। साथ में यहाँ पे क्या है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते हो। अगर आप लोग जैसे पूजा वगैरह भी नहीं करते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका विश्वास में आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रही हूँ कि दिन ब दिन याद करना, बहुत ज़्यादा बिलीव करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे एंजल्स, यूनिवर्स। तो उस ट्रस्ट के बदौलत ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है इस वीक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप कार्ड्स देखिए किस तरीके से आए, यहाँ पे आपने मूव ऑन करा, यहाँ पे हीलिंग है, एंड देन अपनी एक होता है ना कि पावर में आना, तो वो यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहा है कि अपनी पावर में आना, खुद को पहचानना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज हैं यहाँ पे बता रही हैं कि खुद से रूबरू होना, लाइक आपको ये समझ में आना कि अगर आपकी एक विश पूरी नहीं हुई या फिर आपका एक सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही अधूरी रह गई है, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि मल्टीटास्किंग होके काम करना, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट करना, नई नई क्रिएटिविटीज़ करना, नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, समझना। सीख तो जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सीख तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चुके हो, आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपका ना आपका रास्ता ही चेंज हो गया है। कोई जाना था किसी को इस डायरेक्शन पे, लगा ये नहीं है, और अब जा किसी और डायरेक्शन पे रहे हो। जैसे आपने सोचा कुछ और था आपकी लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हो कुछ और रहा है। हाँ, सामने कुछ और आ रहा है। तो ये इस वीक में आपको इस एनर्जीज़ में देख रही हूँ, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। दी स्टार का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ हैं। ये पानी है ना, वाटर हमारे इमोशंस को बताता है। तो इमोशनली मैं आपको हील होते हुए देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। आप लोग ऐसे होंगे जो ना दूसरों की बातों में, जैसे मैं कहूँ, बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, आपके माइंड पे ना वो चीज़ बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट कर जाती है और अपना पॉइंट आप भूल जाते हो। तो यहाँ पे एक वो वाली मैं एनर्जीज़ आप में आते हुए देख रही हूँ कि नहीं, खुद को पहचान रहे हो आप लोग। यहाँ पे आपने खुद को बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि टाइम दे रहे हो, खुद को समय दे रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़, सेल्फ लव के बारे में जान रहे हो, उसके बारे में सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। तो यही सारी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग को अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे, कोई भी परेशानी चल रही थी, तो वहाँ पे भी मैं आपको हीलिंग देख रही हूँ कि उस चीज़ में, वो जो भी इशू था या फिर जो भी कुछ था उसमें हीलिंग मिल रही है। वो सिचुएशन जो भी थी बेटर हो रही है, और धीरे-धीरे जैसे होता है ना एक अच्छा फ़ील करना, एक फ्रेशनेस फ़ील करना, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। जैसे रात के बाद जब सुबह-सुबह हम सो के उठते हैं तो वो जो फ्रेश फ़ील होता है, तो जस्ट आपको भी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में ना इस वीक जैसे फ्रेश फ़ील हो रहा है। आपका मैं कहूँ, जैसे होता है पास्ट का जो भी बैगेज होता है, पास्ट के जो भी बोझ होते हैं, उनको हटा देना अपनी लाइफ़ से।
जो भी गिल्ट है अंदर से वो सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाना। तो इस वजह से जैसे होता है ना, खुद को हम बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील करने लगते हैं, जब ऐसी चीज़ों को हम लेट गो कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं कि लाइक सब पे मिट्टी डालो, अभी हमें हमारी लाइफ़ में क्या करना है, किस तरीके से जीना है, ये हमें देखना है। तो वो उस एनर्जीज़ में आप हो इस वीक। सजिटेरियस बहुत अच्छी यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं, जैसे अपनी लाइफ़ को दोबारा से स्टार्ट करना, खुद ही एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ़ में लेके आना और उस पे चलते जाना ग्रेटफुल होके। लाइक आपको ऐसा लगता है जैसे आगे का रास्ता आपको नहीं पता, जैसे होता है ना कि मंजिल नहीं पता आपको कि आपकी क्या है, लेकिन आपको रास्ता जो है वो पता है कि आपको चलना किस रास्ते पे है। और एक ये ट्रस्ट है कि आप इस रास्ते पे चल चल के जो भी आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है आप उससे मिल ही जाओगे। यूनिवर्स डिवाइन आपको मिलवा ही देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है जैसे अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है करने का। ऑब्वियसली आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपने हीलिंग भी करी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिनने हीलिंग करी है। स्पिरिचुअल बातें करना, जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो बुक्स होती है जैसे गीता हुई या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग वो पढ़ना, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रहा है काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल एनर्जीज में आप रहने वाले हो। साथ के साथ यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली हैं। अगर इस वीक नहीं आ रही हैं तो आने वाली हैं, जैसे उनकी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। मैं कह रही हूँ ना कि आपको मंजिल नहीं पता है आपकी, लेकिन आपको रास्ता पता है। यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप बस अपने रास्ते पे चलते रहो और ट्रस्ट करो। ट्रस्ट तो आप कर ही रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आप लोग के लिए। सजिटेरियस बहुत अच्छी एनर्जीज में हूँ आप लोग, जैसे मैं फील कर पा रही हूँ उस चीज को। सजिटेरियस, धनुराशि, दी सन, वेरी नाइस। यहाँ पे सन की एनर्जीज हैं। सन एक एनर्जी का सोर्स है मेरे लिए, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है हम सब के लिए। हम सब इसके बिना कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे जब ये रीडिंग में सन कार्ड आता है ना, तो बहुत अच्छा साइन ये माना जाता है, जैसे आपके लिए लकी रहेगा ये वीक, आप कुछ भी करते हो, क्योंकि स्टार भी है यहाँ पे, दी सन भी है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि काफ़ी लकी आपके लिए वीक रहेगा। साथ में आपको आपकी लाइफ को लेके क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग बस ये क्वेश्चन कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए थोड़ी सी ना, तो वो क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की मैं आपकी बात करूँ तो एज यूजल है। कुछ भी मैं आपको किस तरह देखो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है रिलेशनशिप में, ठीक है, चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। लेकिन से अगर आप लोग सिंगल हो तो अभी ऐसा टाइम, अभी ये जो टाइम है ना, आप ऐसा है कि सिंगल ही रहना पसंद कर रहे हो। आप लोग अभी नहीं चाह रहे हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि आप चाहते हो कि पहले हम खुद को इम्प्रूव कर लें और पहले हम खुद पर ध्यान दे लें। और ओके, सो ये यहाँ पे अभी नहीं ले रही मैं। ऑल टाइड अप, ये सिचुएशन में आप लोग अब नहीं हो। ये सिचुएशन से आप लोग बाहर आ चुके हो। बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट, ये कुछ लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे, सबकी एनर्जीज तो नहीं है ये ऑल आइटम वाली। इससे सिचुएशन से आगे आ गए हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीक से, जैसे होता है ना हीलिंग में स्टार्ट करना, हीलिंग के बारे में जानना, हीलिंग के बारे में सीखना, खुद को हील करना, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब वो एक होता है ना कि एक लिमिट हो जाती है, एक पॉइंट क्रॉस हो जाती है दुख की, परेशानी की, एंड उसके बाद से आप हीलिंग स्टार्ट करोगे। मैं लास्ट यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। सजिटेरियस, धनुराशि, अनलाइकली। सो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसे आपने सोच रखी हों उसके अकॉर्डिंग ही हों। कभी कभी रास्ते, कभी कभी कुछ चीज़ें ना डिवाइन ने, यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान कर रखी होती हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट करो, जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा।
लेकिन आपको चलना डिवाइन के तरीके से पड़ेगा, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। एक होता है ना कि जब तक हम सोल पर्पस अपना पूरा नहीं करते, हम लाइट वर्किंग में नहीं आते, जिन लोग का ये होता है, तो तब तक लाइफ में ना जैसे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। एंड जब वो ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हों, या फिर हीलर्स बनने अगर हीलर भी नहीं हो ना, तो जैसे सोशल वर्कर होते हैं ना, कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का मकसद ज़रूर है करना, उस मकसद को आपको ढूंढना है। इफ़ यू बिलीव का यहाँ पे कार्ड है, जो ये कह रहा है कि अगर विश्वास करोगे, ट्रस्ट करोगे तो सब कुछ अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। आपके जैसे है ना, विश्वास पे दुनिया कायम है। पता नहीं मैंने कुछ गलत बोला हो तो, लेकिन यहाँ पे इस रीडिंग का यही बन रहा है कि ट्रस्ट करिए। ओके, हीलिंग पे ट्रस्ट करिए। हीलिंग जब करते हैं तो वो होती है। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या सच में हील हो जाते हैं, ये चीज़ें वर्क करती हैं, क्या सच में मेडिटेशन से कुछ होता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, विश्वास करोगे तो सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।